चयनित सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों की बहुत सारी समस्याएं थीं जिनके लिए मुझे कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन पर पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली जाए, फिर उसके बाद बताई जाए। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप सभी लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके, क्योंकि मैसेज टाइप करने के बाद भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं रह जाती हैं और सही से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, और ये मेरे लिए भी आसान है टाइप करने की अपेक्षा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट टाइपिस्ट हूँ नहीं, तो वीडियो बनाना मुझे अब ज़्यादा आसान लग रहा है। इसके माध्यम से मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा सकता हूँ। तो मैंने कुछ सूची बनाई थी, और उस सूची से संबंधित मैंने छत्तीसगढ़ स्टेट सोसाइटी के सेक्शन ऑफिसर सर से बात की। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई, करीब 15-20 मिनट तक मैंने उनसे एक एक प्रश्न पूछे, और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया, और उन्होंने कहा इस चीज़ को आप सभी ग्रुपों में सबसे बता दीजिए ताकि बार बार उन्हें कॉल ना करें। वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिन भर उनके पर्सनल फ़ोन नंबर बजते ही रहते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न था आप सभी लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ही यही प्रश्न है कि निवास प्रमाण पत्र के लिए सर क्या करें। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा निवास प्रमाण पत्र तो सबका होता है। तो मैंने खुद ही बोला, हमने कहा सर मेरा ही नहीं है अभी तक, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी निवास प्रमाण पत्र बनवाने की, या किनके बने हुए भी हैं तो बहुत पुराने हैं। तो उन्होंने इसका विकल्प यही दिया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या आपके पास वोटर आईडी है, तो इसकी फोटोकॉपी भी आप लगा सकते हैं। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो नेस्ट ने आपको चेकलिस्ट के तौर पर दिया था डीबी के टाइम पे भी और अभी भी। तो जो नेस्ट की तरफ से चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स है वही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं भी है तो भी चल जाएगा, कोई विशेष समस्या इससे नहीं होगी। अगर ये दो मतलब कार्ड आपके पास हैं, या तो आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड। दूसरे प्रश्न में आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट की जो वैधता है, यानी ये कब तक का वैलिड माना जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि 2-3 महीने पुराने तक का चल जाएगा। फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिले थे, अभी वाले नहीं, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जब भी आपको मिले थे उस समय अगर आपने बनवा लिया, जैसे झारखंड वालों को उस समय मिल गया था तो उन्होंने बनवा लिया था, लेकिन बाकी बच्चों को या जो बाकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको आई थिंक 28 मार्च के आसपास या अप्रैल फर्स्ट वीक में, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही है, याद नहीं आ रही है, शायद उसी के आसपास आया था। तो उसके बाद जिन्होंने भी बनवाया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा अगर मतलब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 1 जून के बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर आया था उसके बाद का होना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए लागू होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, क्योंकि ये जो वीडियो है ये छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली बना रहा हूं, तो ये सूचना सिर्फ छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए ही है, यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। सॉरी, बार बार मेरे मुंह से बच्चे निकल जा रहा है, आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो जो छत्तीसगढ़ के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके ऊपर ही ये जो सूचना है वो लागू होती है। तीसरा ये प्रश्न था बहुत सारे लोगों का कि 18 से 22 के बीच कभी भी जा सकते हैं या नहीं। कुछ लोगों के एग्ज़ाम है, कुछ लोगों के शायद विवाह है, एक लोग का मेरे पास मैसेज आता है उनकी शादी भी है, और कुछ लोगों का शायद बच्चों का फंक्शन है, कि कोई कह रहा था बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं तो उनका कुछ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, ऐसे कुछ करके, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। तो मेरी उनसे बात हुई तो मैंने इस पर भी चर्चा की गंभीर। तो उन्होंने यही बताया कि क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनी हुई है कि किस दिन किस डिस्ट्रिक्ट को बुलाया जाएगा। तो सेम डे उसी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स रहेंगे, अगले दिन वो चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन आपको बुलाया गया है उस दिन आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन आप आएंगे तो वो अधिकारी वहां पर नहीं मिलेंगे, तो आपकी ज्वाइनिंग कैसे हो पाएगी। पहली समस्या यही है, इसीलिए सेम डे ही आपको आना है। उन्होंने ये कहा कि आप ज्वाइन करिए और फिर उसके बाद स्कूल जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी स्कूल ज्वाइन करना होगा आपको, और उसके बाद आप छुट्टी लेके जा सकते हो। अपना सामान वामान जो भी लेके आना है जितना जल्दी आप ले आइए। तो इस समस्या का समाधान आपका हो गया होगा। इसी समस्या से रिलेटेड आज एक नेस्ट की वेबसाइट पर नोटिस भी आई है, आप यहाँ देख सकते हैं। इस नोटिस में जो सबसे लास्ट लाइन है, इस लाइन में साफ साफ लिखा गया है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग रिपोर्टिंग विल रिमेन अनचेंज्ड,
इसका मतलब यही है कि आपको जिस डेट पे बुलाया गया है आपको उस डेट को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनकी भी समस्या है। अगर आप 2 दिन बाद जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं कहीं क्या है कि जो स्टेट सोसाइटी, मतलब वही ऑफिसर सबकी ज्वाइनिंग करा रहे हैं, स्कूल वालों को वो लोग नहीं बुला रहे हैं। तो वो जैसे महाराष्ट्र में बोल दिया था कि आप 1-2 दिन बाद भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूचना जिस स्टेट के लिए दी जा रही है वो उसी के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी स्टेट्स के लिए नहीं है। अगले प्रश्न पे जाते हैं कि हाँ, इसका उत्तर भी मैंने दे दिया इसी ऊपर वाले के साथ ही, कि रायपुर के बाद स्कूल कब जाना है। तो जितना जल्दी से जल्दी आप हो सके स्कूल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जिस दिन आप रायपुर में रिपोर्ट करेंगे उसी दिन ही आपकी नियुक्ति हो जाएगी और आपका सर्विस उसी दिन से शुरू हो जाएगा। उन्होंने सीधा बोला, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ही ऑफिसर ही वहीं आ रहे हैं, तो जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। उसी दिन से मान लिया जाएगा कि अब आप नेस्ट के अंदर या मारस के शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं। और एक बड़ा मुद्दा ये है कि आवास को लेके इस पे भी बात हुई, तो सर ने ये कहा कि मैं खुद भी एक सरकारी ऑफिसर हूँ और मुझे भी आवास नहीं मिला है, मैं खुद भी बाहर रहता हूँ। तो उन्होंने इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पास भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि सर मेरे आवास नहीं है, बने नहीं है और अभी है नहीं, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अभी सारे बिल्डिंग्स नहीं है, अधिकतर जगह बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो समस्या होगी। उनका मैं खुद भी बाहर रहता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि आप भी बाहर रहिए जब तक नहीं बन जाता। उन्होंने कहा 6 महीने, साल भर, तो उन्होंने कहा मैक्सिमम 1.5 से 2 साल। पूरे छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा स्कूल नहीं बचेगा जहां शिक्षकों के आवास या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन ना जाए। उन्होंने कहा 2 साल के अंदर सब बन जाएगा, कहीं कहीं 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कहीं साल भर के अंदर सब कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कहीं 1.5 साल, 2 साल। उन्होंने कहा 2 साल से ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको 1 से 2 साल या 6 महीने अपने स्कूल के अनुसार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाहर कहीं भी आप अपने लिए आवास की व्यवस्था कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। मैंने जो विस्तार से सर से बात की थी उसका सार यही है, और मैंने लगभग जो प्रश्न आए हुए थे कल से और आज तक जितना भी मैंने रिप्लाई किया है या कॉल अटेंड किया है, उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इसी आधार पर मैंने सर से बात भी की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के पास शेयर भी करें ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।